नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के बाद लाल किले से बोलेंगे। 3 दिन पहले संसद में उनका लंबा भाषण हुआ। मोदी जब भी बोलते हैं तो क्या होता है? बीजेपी का ग्राफ ऊपर जाता है या नीचे जाता है? मोदी के बोलने से बीजेपी की सीटें बढ़ती हैं या घटती हैं? दावा तो सभी पार्टियां अपने तरीके से करती हैं। बीजेपी भी यूपी बिहार से ही 120 सीटें जीत लेने की बात कह रही है, बार बार दोहरा भी रही है, मगर इस दावे में सच्चाई कितनी है? हिंदी हार्टलैंड के वोटर्स के दिलों में मोदी ही रहते हैं और राहुल गांधी भी जगह बनाने में लगे हैं। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान से एकदम लेटेस्ट सर्वे रिपोर्ट आई है। प्रधानमंत्री मोदी पर वोटर्स को विश्वास है या फिर नहीं है, दिखाते हैं आपको हम इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। हिंदुस्तान की जान, क्या हो रहा है यहां पर? 24 की तैयारी, कौन किस पर भारी? जिन 6 राज्यों में लोकसभा की 264 सीटें हैं, वहां आगे कौन है, पीछे कौन है? अगर अभी चुनाव हो गए तो यहां कौन बाजी मारेगा? 264 सीटों में कौन कितनी सीटें जीतेगा? बिहार में कौन सा मुद्दा चल रहा है? सियासत में क्या गुणागणित हो रहा है? पश्चिम बंगाल में बीजेपी ममता के लिए कैसा चक्रव्यूह बना रही है? महाराष्ट्र में चाचा भतीजा की सीक्रेट मीटिंग हुई तो क्या निकला? मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने अब कौन सा प्लान रेडी किया है? राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फ्री में स्मार्टफोन बंटवाएंगे तो कितने वोट एक्स्ट्रा पाएंगे? वसुंधरा राजे को छोड़ गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी पर डायरेक्ट अटैक क्यों शुरू किया है? ये सब कुछ बताएंगे, विस्तार से समझाएंगे, नंबर भी बताएंगे, मगर अभी इन सब को छोड़ते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश को देखते हैं। लोकसभा की 80 सीटों वाला प्रदेश, देश को 9 प्रधानमंत्री देने वाला प्रदेश, जहां से दिल्ली की सल्तनत का रास्ता गुजरता है। क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? यूपी विधानसभा का एक वीडियो मोबाइल घूम चुका है। पूरे देश में इसकी बहुत चर्चा है। 14, 17, 19, 22 और फिर चिंता मत करो, 24 में खाता भी नहीं खुलने वाला है। 24 में डबल इंजन की सरकार फिर से रिपीट करेगी। योगी आदित्यनाथ ने जो कहा, क्या वो सच हो सकता है? क्या उत्तर प्रदेश में अखिलेश 0 हो जाएंगे? जहां 50% से ज्यादा मुसलमान हैं, क्या बीजेपी वो सीट भी जीत लेगी? जहां यादव और मुसलमान का ताकतवर कॉम्बिनेशन है, क्या अखिलेश वो सीट भी हार जाएंगे? रामपुर और आजमगढ़ में भगवा ध्वज लहरा चुका। क्या बीजेपी मैनपुरी, संभल और मुरादाबाद को भी जीत लेगी? क्या यह मिशन 2024 में ही कंप्लीट हो जाएगा? क्या शफीकुर रहमान बर्क और एसटी हसन आखिरी बार लोकसभा में दिख रहे हैं? क्या डिंपल यादव भी अगली बार संसद की देहरी तक नहीं पहुंच पाएंगी? योगी कहते हैं, हां, 24 में ऐसा ही होगा। 24 में यूपी 100% भगवा होगा। रिहर्सल में कुछ कमी रह गई है लगता है। चच्चू कुछ तो सिखाया करो। अब इस समय तो फुर्सत होगी, थोड़ा समय का उपयोग कर लो। देखिए अभी आपके पूरा फुर्सत है, आपके पास भी। ये तो अभी 23 से 28 चल रहा है, 27 चल रहा है, और 27 से लेकर के 32 में भी फिर यही रिपीट होने वाला है। घबराइए मत। और यह तय है कि चच्चू, अगर आपने अभी से निर्णय नहीं लिया तो 27 में सबसे पहले क्लीन बोर्ड आप ही होने वाले हैं। देखना।
क्या उत्तर प्रदेश में ऐसा करंट या अंडर करंट चल रहा है कि अमेठी के बाद कांग्रेस रायबरेली की सीट भी हार जाएगी? प्रचंड हिंदुत्व के पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ की टाइमलाइन देखें तो योगी ने कुछ चीजें मार्क करके रखी हैं। कुछ चीजें योगी के एजेंडे में टॉप पर हैं और यकीन मानिए उनमें मंदिर नहीं है। योगी आदित्यनाथ इन दिनों फैक्ट्रियां लगाने में बिजी हैं। योगी वेयरहाउस और लॉजिस्टिक सर्विसेज बढ़ा रहे हैं। योगी किसानों की समस्या पर बात करते हैं। योगी नौकरियां बढ़ाने की बात करते हैं और लॉ एंड ऑर्डर उनके एजेंडे में पहले नंबर पर है। 2 करोड़ युवाओं को आपकी राज्य सरकार टैबलेट और स्मार्टफोन देकर के ऑनलाइन एजुकेशन के साथ जोड़ने का कार्य कर रही है। स्किल डेवलपमेंट का कार्य कर रही है। हमारा युवा स्वावलंबी बने और उसके स्वावलंबन से हमारा प्रदेश और हमारा देश आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर सके, इस दिशा में एक निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। अखिलेश यादव, मायावती और प्रियंका गांधी वाड्रा। कहने को तो यूपी में योगी आदित्यनाथ के सामने 3 विरोधी नेता हैं, लेकिन मायावती इनएक्टिव मोड में चल रही हैं। 22 का यूपी विधानसभा चुनाव हारने के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ की तरफ रुख नहीं कर रही। बचे अकेले अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश में अखिलेश ही इंडिया अलायंस के खवैया होंगे, इसलिए योगी का टारगेट सिर्फ अखिलेश है। अखिलेश भी उसी तरह योगी को निशाने पर रखते हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव धरती से जुड़ ही नहीं रहे। अगस्त महीने के पहले 13 दिनों में अखिलेश यादव लखनऊ से बाहर निकले ही नहीं। अखिलेश की टाइमलाइन पर 2 ही चीजें आती हैं, एक सांड समाचार और दूसरे वीवीआईपी शादी समारोह की तस्वीर। अखिलेश कार्यकर्ताओं से भी मिलते हैं तो बस पार्टी ऑफिस में। अखिलेश सड़क पर भी निकलते हैं तो केवल लखनऊ में। अब इसका रिजल्ट दिखा देते हैं। 2022 के यूपी चुनाव में बीजेपी को 41% वोट मिले थे। इंडिया टीवी सीएनएक्स के सर्वे में आज बीजेपी के खाते में 52% वोट जाते हुए दिख रहे हैं। मतलब सिर्फ 1.5 साल में बीजेपी के खाते में 11% वोट प्लस हो रहे हैं। 2022 के यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी को 32% वोट मिले थे। इंडिया टीवी सीएनएक्स के सर्वे में सपा का वोट शेयर घटकर 23% रह गया। मतलब 1.5 साल में सपा के 9% वोट माइनस हो रहे हैं। यह हाल तब है जबकि अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई। जनवरी 2024 में जब रामलला गर्भगृह में विराजेंगे और नरेंद्र मोदी चुनाव के मैदान में उतरेंगे, तब सोचिए यूपी में क्या माहौल होगा। यूपी का पड़ोसी राज्य बिहार लोकसभा में 40 सांसद भेजता है। बिहार पॉलिटिकली सबसे जागरूक राज्यों में से एक है। इन दिनों वहां एम्स पर लड़ाई छिड़ी हुई है। पहले इसकी जड़ बताते हैं, फिर पत्ते और फल गिनवाते हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए असम के गुवाहाटी से लेकर पश्चिम बंगाल के कल्याणी तक, झारखंड देवघर से लेकर के बिहार में दरभंगा तक इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं ताकि लोगों को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर न जाना पड़े। पिछले 9 वर्षों में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को 31 मेडिकल कॉलेज भी मिली हैं। प्रधानमंत्री ने एक पॉलिटिकल भाषण में दरभंगा का जिक्र भर किया और बिहार में बवाल मच गया। तेजस्वी यादव ऐसे भड़के जैसे किसी ने उनकी भैंस खोल ली हो। उन्होंने दरभंगा एम्स के बारे में जिक्र किया कि उन्होंने खुलवाने का काम किया है दरभंगा एम्स। ये सरासर झूठ है और हम तो प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि कम से कम जानकारी ले करके कोई चीज़ बात क्या करें। आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं और आपको झूठ जो है बोलना ये शोभा जो है नहीं देता है। और जिस तरीके का ये सफ़ेद झूठ है, और आपको भी पता है कि दरभंगा में अभी तक कोई एम्स नहीं खुला है।
अब आपको बताते हैं कि दरभंगा एम्स पर लड़ाई क्यों है। दरभंगा मिथिलांचल का सबसे बड़ा शहर है। बातों बातों में इसे मिथिलांचल की राजधानी कहा जाता है। पटना के बाद दरभंगा बिहार का एकमात्र शहर है जहां एयरपोर्ट भी बन रहा है, एम्स भी बन रहा है। हां, यह सच है कि दरभंगा में अभी तक एम्स बनकर तैयार नहीं हुआ, लेकिन यह भी सच है कि दरभंगा में एम्स बनाने का डिसीजन लिया जा चुका है और वो डिसीजन मोदी ने ही लिया है। मिथिलांचल में लोकसभा की 9 सीटें हैं। दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, उजियारपुर, सुपौल, मधेपुरा, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर। 19 के चुनाव में यहां की 9 में से 9 सीटें एनडीए ने जीती थी। दरभंगा में बीजेपी दूसरा पटना डेवलप करने की कोशिश में है ताकि मिथिलांचल में उसका कंसोलिडेशन स्थायी हो जाए। 2020 का चुनाव मोदी के साथ लड़ने वाले नीतीश कुमार दरभंगा एम्स के लिए मोदी को थैंक यू बोलते नहीं थकते। और दरभंगा के लिए तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि आपने दरभंगा में एम्स की स्थापना का निर्णय ले लिया। लेकिन अब नीतीश कुमार ने पार्टनर बदल लिया है, इसलिए उनके बोल भी बदल गए हैं। अब इसमें बीजेपी साफ हो जाएगी बिहार से। बिल्कुल बिल्कुल, आप पक्का जान लीजिए, इसलिए घबराहट में। अब इस बार तो आप अच्छी तरह जान लीजिए, जो हम इतने दिनों से लोगों को अनुरोध किए थे सब एकजुट हो गए हैं। अब इसका नतीजा जान लीजिए। देश के लोगों का अगर आप सही से पता कर लीजिए तो लोगों को लगता है कि ये लोग सिर्फ बिना कोई काम होता है जी, कोई विकास का काम हो रहा है। आप बोलिए ना, यहाँ पर जो भी काम किया है हम लोग न किए हैं जी, लेकिन लोग अपने से बोलने लगते हैं। नीतीश कुमार का कहना है कि 2024 में बिहार से बीजेपी साफ हो जाएगी। दावा तो यह है कि बिहार की 40 में से 40 सीटें इंडिया अलायंस जीत लेगी। अब आपको बताते हैं कि इंडिया टीवी सीएनएक्स का सर्वे क्या कहता है। सर्वे के मुताबिक एनडीए अलायंस को बिहार में 24 सीटें मिलेंगी। इंडिया अलायंस को बिहार में 16 सीटें मिलेंगी। नीतीश कुमार अपने फेवर में रिजल्ट आने का दावा करते हैं तो बीजेपी भी 40 की 40 सीटें जीतने का क्लेम कर रही है। बिहार से आने वाले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय कहते हैं कि बिहार में एनडीए को 100% रिजल्ट मिलेगा। किसका सफाया होगा? पूरा का पूरा सफाया यहाँ यूपीए की होनी है, महागठबंधन की होनी है। 40 की 40 सीट यहाँ एनडीए गठबंधन जीतेगी 2024 के चुनाव में, और भारी बहुमत से, पहले से भी ज्यादा बहुमत से यहाँ बिहार में एनडीए जीतकर पुनः तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालकर उनको प्रधानमंत्री बिहार की जनता बनाएगी। 2024 में नीतीश कुमार और लालू यादव का सबसे बड़ा दांव पिछड़ा वोट पर है। पिछड़ों को साधने के लिए बिहार में जातियों की गिनती कराई जा रही है, लेकिन यादव और कुर्मी को छोड़कर पिछड़ा वोटर नीतीश लालू से दूरी बना चुका है। नीतीश ने लवकुश और महादलित वोटों की जो सोशल इंजीनियरिंग की थी, उसका असर भी खत्म हो चुका है। कोयरी वोटर 42% मोदी के साथ, 41% नीतीश लालू के साथ। बनिया वोटर 71% मोदी के साथ, 19% नीतीश लालू के साथ। ब्राह्मण वोटर 75% मोदी के साथ, 8% नीतीश लालू के साथ। भूमिहार वोटर 72% मोदी के साथ, 12% नीतीश लालू के साथ। राजपूत वोटर 72% मोदी के साथ, 8% नीतीश लालू के साथ। दलित पासवान वोटर 74% मोदी के साथ, 13% नीतीश लालू के साथ। दलित रविदास वोटर 46% मोदी के साथ, 33% नीतीश लालू के साथ। दलित मुसहर वोटर 64% मोदी के साथ, 19% नीतीश लालू के साथ। जाति बिहार का सबसे बड़ा पॉलिटिकल फैक्टर है। जातियों का रिजल्ट आउट तो समझिए बिहार का रिजल्ट आउट। यहां से आपको भोपाल ले चलते हैं, जहां 50% रिश्वत की अफवाह पर एफआईआर हो गई। सोशल मीडिया पर वायरल एक चिट्ठी को लेकर प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया,
तो प्रियंका पर भी एफआईआर हो गई। यह प्रियंका का ट्वीट है। कमलनाथ ने इस पर कमेंट किया तो कमलनाथ पर भी मामला दर्ज हो गया। कर्नाटक में कांग्रेस ने 40% करप्शन का आरोप लगाया था। वहां पे सीएम वाला नैरेटिव चल निकला। बीजेपी की सरकार गिर गई और कांग्रेस की सरकार बन गई। वही फॉर्मूला एमपी में रिपीट करने की कोशिश हुई, लेकिन मामला उल्टा पड़ गया। नाम का कोई आदमी नहीं, कोई संस्था ही नहीं, सीधे चिट्ठी लिखी और वायरल कर दो। और उन्होंने सोचा कि कर्नाटक में जैसे चला दिया उनने 40% या 50% चला दो। मित्रों, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया पर इस तरह के भ्रम बड़े आसानी से फैलाए जाते हैं और एक को सफाई देने कौन जाए? ये नहीं तो आदमी नहीं है, ये साफ झूठ है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन ये उन्हें रणनीति के तहत किया। एक चीज छोड़ दो, एक चिट्ठी कोई टाइप करो और सोशल मीडिया पर डाल दो, टैग कर दो, तो चर्चा तो चले जाएगी। भ्रष्टाचार के हजारों मामले हैं। किन किन पर केस करेगी बीजेपी? अब जब खुलासा हो रहा है पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का, तो इनके पास उपाय क्या बचा? अगर प्रधानमंत्री मोदी भी फर्जी हो सही हो, ये सब खड़े हुए लोगों से पूछ लीजिए। ये एक पत्र क्या 100-200 पत्र आपको बता देंगे। मध्य प्रदेश में मामला एकदम टाइट है। 2019 में बीजेपी ने यहां की 29 में से 28 सीटें जीती। कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली। सर्वे से पता चलता है कि बीजेपी इस बार 24 सीटें जीतेगी और कांग्रेस 1 सीट से बढ़कर 5 सीट तक पहुंच जाएगी। मोदी की पार्टी मध्य प्रदेश में ब्राह्मण, ठाकुर, अन्य सवर्ण और पिछड़ा वोट का मेजर चंक ले रही है, तो दलित, आदिवासी और मुसलमान कांग्रेस के फेवर में जा रहे हैं। जातियां बढ़ चुकी हैं। अब नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। इस नैरेटिव से उनको टारगेट किया जाएगा जो अब तक अपनी पार्टी चूज नहीं कर पाए। इस साल जिन 4 राज्यों में चुनाव बाकी है, उनमें एक और राज्य है राजस्थान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन दिनों घर से कम ही निकलते हैं। मजबूरी में कहीं जाना हो तो व्हीलचेयर से जाते हैं। समारोह में बैठना हो तो दोनों पैर टेबल पर रखते हैं। गहलोत कहते हैं कि उनके पैर के अंगूठे में चोट लगी है। बीजेपी के नेता इसे सहानुभूति पाने की नौटंकी बताते हैं। इसमें नागपुर तो वाणी है, इसमें 3 टुकड़े हो गए हैं। 3 टुकड़े हो गए हैं। अभी भी आप आश्चर्य कर रहे हो। आश्चर्य कौन सा वाला कर रहे हो? सच्चे वाला कर रहे हो या आर्टिफिशियल कर रहे हो? क्योंकि मैं जो बोले देख रहा हूँ आपका चेहरा पढ़ रहा हूँ मैं, डाउट हो रहा है। इसमें भी आप डाउट कर रहे हो क्या? आप आइए घर पे, आपको चाय बनाऊंगा, मेरी एक शिकायत आपसे, आप जो पूरी कर देना वो भी। अशोक गहलोत और बीजेपी के राजेंद्र राठौड़ एक पब्लिक प्रोग्राम में मिले तो गहलोत ने अपने पैर की चोट की पूरी कहानी सुना दी। ये चोट कथा सुनाकर गहलोत ने यह भी जोड़ दिया कि उनकी चोट कांग्रेस की सरकार रिपीट होने का शुभ संकेत है। सवाल है कि क्या वोटर भी यही संकेत दे रहे हैं? जवाब है नहीं। हम लोकसभा सीटों के हिसाब से सर्वे का रिजल्ट बताते हैं, आप इसे विधानसभा सीटों के हिसाब से जोड़ लें। राजस्थान में अगर अभी चुनाव हो जाए तो बीजेपी को 49% वोट और लोकसभा की 21 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को 40% वोट और लोकसभा की 4 सीटें मिल सकती हैं। राजस्थान में सरकार रिपीट होने का रिवाज नहीं है। गहलोत अगर ख्वाब देख रहे हैं, ख्वाब देखने में कोई बुराई नहीं, लेकिन पब्लिक की ओपिनियन चेंज मांगती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।